एक दिन मेरे हस्बैंड को ऑफिस से फोन आया, बोले मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ, तुम तैयार हो और इस रेस्टोरेंट पहुंचो, डिनर करते हैं। मैंने जल्दी से तैयार हुई और मैं पहुंच गई। मैं पहुंची तो उनका वेट कर रही थी, तो मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मेरी टेबल की जस्ट राइट में 3 लड़कियां बैठी थी। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी। जब बातें कर रही थी तो बातें करते वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। कभी उनका फोन बज रहा था, कभी वो रिप्लाई कर रही थी, कॉल्स भी आ रहे थे और हर 5 मिनट में वो सेल्फीज लेने के लिए रेडी थी। तो व्हाट वाज द टाइम दे वर गिविंग टू ईच अदर। उसके 2 मिनट बाद वहां पे एक एल्डरली कपल आया। वो एल्डरली कपल, उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा फस क्रिएट किया कि उनको कौन सी टेबल चाहिए, बट द मोमेंट दे गॉट सेटल्ड दे वर इनटू ईच अदर। वो आपस में बिना डिस्ट्रैक्शन के बिजी हो गए। और सामने कुछ बच्चे आए हुए थे, अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यंग बॉयज थे बेसिकली, वो अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। बट मोर देन बर्थडे सेलिब्रेशन, कुछ अपने फोन पे लगे हुए थे और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फ्रेंड जिसके बर्थडे में वो आए थे उससे ज्यादा वो सामने चल रहे क्रिकेट मैच पे फोकस थे। नोबडी वाज बॉदर्ड कि किस दोस्त के लिए वहां बैठे हैं, बट देयर फोकस वाज जस्ट दैट क्रिकेट मैच। ये एक बहुत ही मिनिएचर वर्जन है हमारे ह्यूमन बिहेवियर का इन कंपैरिजन टू वर्ल्डली ह्यूमन बिहेवियर। आप लोग की जनरेशन यानी जनरेशन जी मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन है। इसका मतलब ये फोकस ना कर पाना कहीं ना कहीं आपके पूरे जनरेशन का इशू है, या फिर थॉट्स का ओवरलोड। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको लगा मुझे एक और बुक चाहिए जो कि दूसरे रूम में है। वो बुक लेने के लिए आप उठे, बीच में एक फ्रेंड का फोन आ गया। बात करते करते जैसे ही आप उस रूम तक तो पहुंच गए, बट आप ये भी भूल जाते हैं कि आप उस रूम में गए क्यों थे। रिसर्च बताती है कि मिलेनियल्स यानी कि 40 साल के अराउंड के लोग का एवरेज अटेंशन स्पैन है 12 सेकेंड्स। बट आपका जनरेशन जी जो 6 से 24 साल के बीच में है, उनका तो और बुरा हाल है, विच इज जस्ट 8 सेकेंड्स। तो आप खुद बताइए, क्या 12 सेकेंड में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं? अगर आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कोई काम करेंगे तभी तो फोकस होके उसे अच्छे से कर पाएंगे। बट 12 सेकेंड दैट इज नॉट द टाइम जब आप सबसे ज्यादा फोकस होकर अपना बेस्ट आउटपुट दो। तो ये तो बात है प्रॉब्लम्स की, हम कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारी जनरेशन कितने सफर कर रही है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो कायजान लगा के आप कैसे पढ़ने बैठ जाओ। बस 10 मिनट के लिए बैठो, बट बैठ जाओ। इस वीडियो में आपसे मैं ये बात करने वाली हूँ कि चलो आप बैठ गए, मेरे बात बोलने से कि कायजा लगा के बैठ जाओ, बैठ तो गए हैं, बट वो 10 मिनट तक कंसंट्रेशन कैसे अचीव करना है, ये इस वीडियो का मोटिव है। तो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली 2 तरीके का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जिसे हम सेंसरी डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो कि होता है इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है जैसे कि साउंड, स्मेल या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे बच जाना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि अगर आप अपने घर में पढ़ने बैठे और आपको लगता है कि मेरे घर में बहुत शोर है, या हर समय बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है हर समय, तो मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो आप क्या कीजिए, या तो अगर आप बाहर जा सकते हैं तो आप अपने घर के पास में जो भी लाइब्रेरी है वहां पे पढ़ना शुरू कर दीजिए, और वो लाइब्रेरी जहां पे लोग भी कम आते हो। तो इस तरीके से जितने कम लोग को आप देखेंगे उतना ही ज्यादा फोकस कर पाएंगे। दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, हमारा डर, हमारी घबराहट, हमारा स्ट्रेस कि क्या मैं एग्जाम की तैयारी, तो मैंने तो एग्जाम की तैयारी ही नहीं करी। पहली बात तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर मैंने तैयारी की है तो मुझे ये घबराहट हो रही है कि क्या मैं वो स्कोर कर पाऊंगा जिस लेवल की मैंने तैयारी की है, या फिर किसी लव यू शोना बाबू का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन चले ही जा रहा है, वो हमको फोकस ही नहीं करने दे रहे, या फिर कोई फैमिली इश्यूज हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो ये होते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हमारे थॉट्स इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना। पर वो कैसे हो? आपके थॉट्स आपके पास्ट एक्सपीरियंस की मेंटल मूवी है, और वो थॉट्स या इमोशन जो आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आखिर वो आपके ब्रेन में आए कहां से? ऑब्वियसली आपकी पास्ट एक्टिविटीज से। अब
कुछ लोग इतना बकवास सवाल पूछते हैं, मैडम मैं कितना पढूं या कितने घंटे मुझे रोज पढ़ना चाहिए। ये इतना यूजलेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं कितना पढूं जिससे मेरा ये आउटपुट आए या मेरी प्रोडक्टिविटी क्या रहे। घंटे तो आप 4 घंटे लगातार बैठे रहिए, बट डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो पहले तो आप जब भी पढ़ने बैठे, एक रात पहले ही अपना गोल सेट करें। दिन में चाहे 1 घंटा ही पढ़ना हो, पर वो 1 घंटे का टारगेट फिक्स होना चाहिए। जैसे ही आप पढ़ने बैठे, आप सिर्फ 10 डीप ब्रेथ लीजिए। क्लोज योर आईज, बस 10 डीप ब्रेथ। इसको मेडिटेशन जैसा हेवी टर्म ना दें। डीप ब्रेथ लेते हुए ही आप विजुलाइज कीजिए कि मेरा ये टारगेट है 1 घंटे का और मैं इसे अचीव करूंगा। और 1 घंटा पूरा होते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी एनालाइज कीजिए। जितना टारगेट इस घंटे के लिए मैंने रखा था, क्या मैंने वो अचीव किया है? और ये भी एनालाइज कीजिए कि आप कितनी बार इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हुए हैं और इस डिस्ट्रैक्शन में आप क्या सोच रहे थे। हो सकता है आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मना रहे थे, पर पॉइंट ये है कि आप उस बर्थडे पार्टी तक पहुंचे कैसे। इमेजिन कीजिए कि आप सोच रहे थे कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन में अर्जुन की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। अब आप ये सोचिए कि आप अर्जुन की बर्थडे पार्टी में पहुंचे कैसे। आप अर्जुन की बर्थडे पार्टी में कैसे पहुंचे, उसके लिए आप अपने मेंटली रिवाइंड कीजिए अपनी मूवी को। अब सोचिए, क्योंकि आप अर्जुन के बारे में सोच रहे थे, आप अर्जुन के बारे में कैसे सोचने लगे? क्योंकि अब दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे तो याद आएगा कि आज मेरी पढ़ते पढ़ते हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो रही थी, या फिर जिस पेन से मैं लिख रहा था वो थोड़ा सा इंक ज्यादा दे रहा था। तो मैंने सोचा ये इतनी बेकार पेन किसका है, मतलब। तो मेरे को याद आया, ओ ये पेन तो अर्जुन का है, जो मुझे क्लास में मेरे पास आ गया था। फिर आप अर्जुन के बारे में सोचते सोचते अर्जुन की अपनी हैंडराइटिंग से पहुंचे अर्जुन के पास, अर्जुन से पहुंचे अर्जुन के बर्थडे के पास। तो अब ये सोचे कि हमारा इमोशनल डिस्ट्रैक्शन कितने कॉम्प्लेक्स रूट ले सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी बार डिस्ट्रैक्ट हो अपने आप को वापस लाना है कि नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे फोकस करना है, मुझे सिर्फ फोकस करना है। हमारा मन बच्चे की तरह है, इसे डांटा नहीं जा सकता, पर बहला फुसलाकर रास्ते पे लाया जा सकता है। तो हर वक्त पढ़ते वक्त यही कोशिश करें, जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हो वैसे वापस भी आने की कोशिश करें और खींच के लाएं अपने आप को पढ़ाई की तरफ। अपनी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी याद रखना, कंसंट्रेशन, लर्निंग पावर के प्रिंसिपल को इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल्स पर ऐप बनी हुई है, जिनको यूज करके आप अपने कंसंट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आईपैड पे टेनेसिटी गेम। हर ब्रेथ में आपको एक बार स्क्रीन को टच करना है और 5 ब्रेथ में 2 बार टच करना है। जितना ज्यादा आप इसे कर पाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी। और भी ऐसे कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्स हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो फोकस इंप्रूव करने की इन ऐप से आप हेल्प कर सकते हैं अपने आप को। तीसरा पॉइंट है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब कि सेल्फ हेल्प बुक्स। जब डिस्ट्रैक्ट ही होना है तो अच्छी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्यों भाई, है ना? तो अच्छी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स बेस्ट सोर्स हैं। जब भी आप जाग गए यार पढ़ना है और आपने अपने गोल की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाना शुरू भी कर दिया है, तो आप फोकस करने, इंप्रूव करने के लिए आपको सेल्फ हेल्प बुक्स भी लेनी चाहिए, जैसे कि क्रिस बेली की हाइपर फोकस या फिर कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क, जिसमें रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन द डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड को डिटेल में समझाया है और उसको 4 चीजों में बाइफरकेट भी किया है, जैसे कि सिंगल टास्किंग यानी कि एक टाइम में आप सिर्फ एक ही टास्क करें, मल्टीटास्किंग ना करें। दूसरा पॉइंट, 0 डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को एकदम हटा दें और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करें। तीसरा पॉइंट, इंटेंस फोकस। राइटर बोलते हैं कि बिना इंटेंस फोकस के हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि चाहे आप दिन में 1 ही घंटा पढ़े, बट वो फिक्स होना चाहिए।
तो इस वीडियो को मैं आप समराइज कर देती हूँ। मैं ये बताना चाहती थी कि आपकी जनरेशन बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन है, सो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका ही कंसंट्रेशन लेवल कम है। आप एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस की हमने बात करी। अगर आप एक्सटर्नली परेशान है, घर में बहुत शोर है, तो आप प्लीज अपने आप को हेल्प कीजिए, कहीं बाहर जाके पढ़िए। इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं तो उस समय के लिए अपने आप को आप डीप ब्रेथ्स लीजिए और अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि मुझे ये टारगेट तक अचीव करना है। मेडिटेशन जैसा हैवी वर्ड नहीं, बट हाँ, डीप ब्रेथ्स आपको हेल्प करेंगी फोकस होने के लिए। जब भी आप पढ़ने बैठे, अपना एक गोल या टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे ये ही अचीव कर लेना है। जैसे ही आप वो अचीव करने के लिए एक जर्नी पे निकल जाएं, जितनी बार भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, अपने आप को उसको एनालाइज कीजिए। आप देखिए आप कितने 1 घंटे में कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जितनी बार भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, अपने आप को वापस खींच के लाइए और पढ़ाई पे फोकस करने के लिए लगाइए। 1 घंटा पूरा होते हुए ही आप अपने आप देखिए कि मैंने आज कितने पढ़ाई की और 1 घंटे में मेरी प्रोडक्टिविटी क्या थी और मैंने क्या, जो मैंने सोचा था उतना आउटकम मुझे आया है। और अगर नहीं आया तो अगले घंटे मुझे और तैयारी करनी है या और अपने आप को फोकस रखना है, जिससे कि मेरा आउटकम और अच्छा हो। ठीक है, बीच में अगर आपको लगता है कि मेरा फोकस इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको अपने फोकस इंप्रूव करने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स या एप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपको कंसंट्रेशन के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कम समय में ज्यादा सिलेबस कैसे पूरा कर सकते हैं। मिलते रहेंगे पावर ऑफ फीलिंग से।